इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, इसी तरह इदारा जामिया दारुल हदीस अल मुहम्मदिया जलालपुर पीरवाला तहफ़्फ़ुज़ उलूम इस्लामिया की अज़ीम छावनी है। अगरचे वसाइल के एतबार से ये मरकज़ निहायत ही पसमानदा इलाके में वाक़ है, लेकिन इस मरकज़ ने हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनमें बाज़ मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन, बाज़ मुहक्किकीन मुदर्रिसीन, इसी तरह चोटे के दाई मुबल्लिग़ खुतबा मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है। पाकिस्तान के अलावा कई एक मुल्कों में मेरा जाना हुआ है। मैं जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, खलीज में बहुत मेरा जाना हुआ है। बहरैन, सऊदी अरब, मुझे हर जगह इस मरकज़ की औलाद मिली है, रूहानी औलाद। ये अल्लाह का निज़ाम है। एक पसमानदा इलाके में, दूसरे लफ्ज़ों में एक वैराना में अल्लाह ताला ने ऐसा मरकज़
कि आज पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहा है। अभी जिस वक्त में हाजिर हुआ तो मोहतरमा शेख अब्दुल रशीद रियासती हाफिज़हुल्लाह ताला खिताब फरमा रहे थे। अच्छा होता अगर वो अपने खिताब को मज़ीद जारी रखते, हमें फ़ायदा होता। वो भी आज इस इदारे के शेखुल हदीस भी हैं और इसी इदारे की रूहानी औलाद में भी उनका शऊर है। उनसे पहले हाफिज़ुल हदीस थे, मुहद्दिस वक्त, मुज्तहिद वक्त शेख मोहम्मद रफ़ीक रहमहुल्लाह, वो भी इसी इदारे की औलाद थे, यही पढ़े थे। मोहतरमा शेख अल्लाह नवाज अल्लाह यार साहब रहमहुल्लाह, जो कि नायब शेखुल हदीस थे यहाँ पर, और यहीं के वो भी यहीं की रूहानी औलादों में वो शामिल थे। दुआ करें, मेरी भी दुआ है, अल्लाह ताला इस अजीम मरकज़ को ता क़यामत आबाद रखें। मैं जहाँ इस इदारे में पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, इंतज़ामिया को खुश नसीब समझता हूँ, मैं उनको भी खुश नसीब समझता हूँ जो इस अजीम दरसगाह के अंदर अपना माल खर्च करते हैं। क्योंकि उनके चंटकों से देखें कि कौन पैदा हो रहे हैं, फायदा किस चीज को हो रहा है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे हुक्म मिला है। मैं ये बात आपको बता दूं कि कायनात के इमाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी उम्मत पर बहुत हुकूक हैं। सबसे पहला हक ये है, सबसे पहला हक कि आपको खातमुन नबीयीन समझकर आपका कलमा पढ़ा जाए, आपकी नबूवत को, आपकी रिसालत को आलमगीर तस्लीम किया जाए। आपकी शरीयत आलमगीर है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ला यस्मउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मत यहूदियुन वला नसरानियुन, मेरे आ जाने के बाद दुनिया पे रहने वाला कोई भी यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, कोई भी हो, जिसके कान में मेरी दावत, मेरा पैगाम
पहुंच जाए। सुम्मा यमूतु लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, मेरी दावत को सुनने के बाद, मेरा पैगाम सुन लेने के बाद अगर वो शख्स फिर भी यहूदियत को नहीं छोड़ता, नसरानियत को नहीं छोड़ता, और वो ये कहता है मैं भी एक नबी की शरीयत पे हूं, मैं भी एक आसमानी किताब को मानता हूं, मेरा भी अल्लाह पर ईमान है, मैं जिसका कलमा पढ़ता हूं वो भी नबी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। लेकिन आपके आ जाने के बाद साबका अंबिया में से किसी नबी को अगर कोई मान के कलमा पढ़ता है तो वो भी हक पर है, लिहाजा मैं भी हक पर हूं, तुम भी हक पर हो। वो नहीं छोड़ता, मेरी दावत को कबूल नहीं करता, डटा हुआ है यहूदियत पर, नसरानियत पर, उसको घमंड है। उसे यकीन होना जाना चाहिए इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, वो शख्स मेरी दावत को सुन लेने के बाद, मेरे पैगाम को सुन लेने के बाद अगर मेरा कलमा नहीं पढ़ता, मर जाता है, यकीन कर लो वो जहन्नम का ईंधन है। कान कुल्लु नबीय्यिन युबासु इला कौमिही खासा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों, मुझसे पहले जमीन पर जितने भी अंबिया हैं, हर नबी अपनी खास कौम के पास आया। व इन्नी बोइस्तु इला कुल्ले अस्वदा व अहमरा औ अहमरा व अस्वदा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे किसी खास कबीले की तरफ, किसी खास इलाके की तरफ, किसी खास दौर के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा। चाहे कोई अरबी हो या अजमी हो, काला हो या गोरा हो, अल्लाह ने सबके लिए मुझे नबी बनाकर भेजा। नबी अलैहिस्सलाम को फरमान है इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्ज़, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जमीन को मैक्रो की शक्ल में मोहम्मद के आगे रख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कादिर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक ईमानियात से होता है, वहां पर अगर अकल को मियार बनाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्ज़, अल्लाह ताला ने जमीन को मैक्रो बनाकर मैक्रो की शक्ल में मेरे आगे रख दिया। आज पेपर लंबा चौड़ा होता है तो मैक्रो कर लेते हैं, आप छोटा कर लेते हैं। अल्लाह की कुदरत तो अल्लाह की कुदरत है। फराए तो मशारिकहा व मगारिबहा, जिस वक्त अल्लाह ताला ने जमीन को मैक्रो करके मेरे आगे रख दिया तो मैंने मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा। जहां से सूरज निकलता है
और जहां गुरूब होता है पूरी ज़मीन को मैंने देखा। मैं सुन लो, एक वक्त आने वाला है, ये पूरी ज़मीन जो मैक्रो करके मेरे सामने रख दी गई, एक वक्त आएगा इस पूरी ज़मीन पर रिसालत होगी तो मोहम्मद की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वफी रिवायतन मा बलगल लैल वन नहार, जहां जहां तक ये सूरज का निजाम है, जहां जहां तक दिन रात की तरतीब है, वहां वहां तक अगर रिसालत होगी मोहम्मद की, शरीयत होगी मोहम्मद की। आलमगीर शरीयत मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराज वाली रात इब्ने असाकिर की रिवायत है, सनदन कैसी है अहले इल्म जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, मम्मा का, ये आपके साथ कौन है, ये आपके साथ कौन है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, फरमाया कि आखिर वलद का मिनल अंबिया है, आखिर वलद का मिनल अंबिया है। आय आदम, ये आपका आखिरी बेटा है जिसको अल्लाह नबी बनाया है। आय आदम, ये आपका आखिरी बेटा है जिसको अल्लाह नबी बनाया है। इसका मतलब ये है आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी बेटा जिसके सर पर खातमुन नबीयीन, खत्म नबूवत का ताज रखा गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपके बाद जो नबूवत का दावा करेगा, सबसे पहले उसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से अपने आप को खर्च करना होगा। तो ये आपका पहला हक था कि आपको खातमुन नबीयीन तस्लीम करके आपका कलमा पढ़ा जाए। आपका उम्मत पर दूसरा हक ये है कि आपसे मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत भी कैसे कीजिए कि ऐसी मोहब्बत पूरी कायनात में किसी और की ना हो। नबी अलैहिस्सलाम को फरमान है, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स इस कुम के सबसे पहले मुखातब सहाबा कराम हैं, उसके बाद क़यामत तक आने वाला हर वो शख्स जिसने आपको खातमुन नबीयीन तस्लीम करके आपका कलमा पढ़ा दो। ला युमिनु अहदुकुम, अबू बकर तू भी सुन ले, उमर तू भी सुन ले, उस्मान तू भी सुन ले, अली तू भी सुन ले। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन हो नहीं सकता। कब? जब तक पूरी कायनात से ज्यादा मोहब्बत न करे। पूरी कायनात जिसमें माँ बाप भी हैं, औलाद भी है, बीवी बच्चे भी हैं, वतन भी है, माल दौलत भी है, अबोजदाद भी हैं,
पूरी कायनात में बसने वाले लोग जिनसे कोई जितना मोहब्बत करता है, अगर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उससे ज़्यादा नहीं होगी वो मोमिन हो नहीं सकता। ये तो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का जुज़ नहीं है, ये तो ऐन ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, मता तक़ूमुस्सा, क़यामत कब कायम होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़ा आदत लहा, क़यामत के मुताल्लिक़ पूछ तो रहा है, ये बता क़यामत के हवाले से तूने तैयारी कितना की है? उसने कहा, मेरे पास इबादत तो हैं लेकिन इतनी नहीं है कि मैं कह सकूं। हो सकता है कि इन्हीं की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं, ना भी जा सकूं। एक बात जरूर है कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो खालिक के साथ, अल्लाह के साथ। अल्लाह के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो अल्लाह के रसूल से करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम में अंतमा मन अब्दा, क़यामत के दिन भी तो उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये हदीस बयान करते तो कहते, लोगों गवाह रह जाओ, मैं अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके बाद अबू बकर सिद्दीक से करता हूँ, उमर बिन खत्ताब से करता हूँ, और मुझे यकीन है कल क़यामत दिन भी मैं इन्हीं के साथ हूँगा। लेकिन यहाँ जो बात अहम है जो मैं अभी शुरू करने लगा हूँ वो ये है कि मोहब्बत रसूल क्या है? क्या किसी वजीफे का नाम है कि आदमी सुबह को उठकर तस्बीह के बनकू पर, दानों पर 1000 मरतबा पढ़ ले, रात को सोते वक्त भी इस मोहब्बत का विर्द कर ले? क्या है? किसी वजीफे का नाम है, किसी दुआ का नाम है? क्या है मोहब्बत रसूल? सारा दिन एक आदमी कहता रहे, मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत रसूल है क्या? दर हकीकत मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावा है, एक दावा है, और हर दावे की एक दलील होती है। मोहब्बत रसूल की दलील इत्तिबाए रसूल है। लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, मुहिब वो होता है, मुहिब तो होता वो है जो महबूब की अदाओं पर कुर्बान जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सियासतदानों को देखा और उनसे मोहब्बत करने वालों को देखा। वो कोशिश करते हैं वो गाड़ी ले जो हमारे कैद की गाड़ी है, दफ्तर उसी तरह का, घर उसी तरह का, लिबास उसी तरह का। पिछले दिनों में आपको याद है सद्दाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों ने उन्हीं के नाम से, उन्हीं के हवालों से
एक कपड़ा, एक रंग। और हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा वही कपड़ा बिक रहा था। ये एक दलील है कि वाकई ये फलां से मोहब्बत करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत एक दावा है, यकीनन आपसे मोहब्बत करनी है, करनी चाहिए। किस तरह? हद से ज्यादा, पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा, जिसका इजहार वक्त के काफिर भी क्या करते थे। अबू सुफियान अभी हालत कुफ्र में है, मुसलमान हुआ है तो फतह मक्का के मौके पर। इससे पहले मुशरिकीन मक्का से कहा करता था, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, लोगों तुम जानते हो कि मैं तिजारत के हवाले से कहाँ कहाँ गया हूँ। मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी देखा है, उनकी रियाया को भी देखा है, लेकिन क्या कहा? मार आए तो मलकन कत्तो युअज़्ज़िबहु असहाबहु कमा युअज़्ज़िबु असहाब मुहम्मद मुहम्मद। मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा, सुनो, मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसकी रियाया उससे मोहब्बत करती हो इतना जितना सहाबा मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु। यही बात उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो हुदैबिया के मकाम पर काफिरों का नुमाइंदा बनकर आया था, वो भी जब गया तो मक्का वालों से कहा, ये बाद में बताऊंगा कि फैसला क्या हुआ, लेकिन पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं मुल्क शाम गया हूं, इराक गया हूं, ईरान गया हूं, रूम गया हूं, हबशा गया हूं, लेकिन मैंने किसी रियाया को अपने बादशाह के साथ इस तरह मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितना मैंने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अपने कैद, अपने लीडर, अपने इमाम, अपने पेशवा मोहम्मद से मोहब्बत करते हुए देखा सल्लल्लाहु। मोहब्बत तो करनी चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत एक दावा है, इसकी दलील इत्तिबा है। इत्तिबा मैं तो हैरान होता हूं हदीस को पढ़कर कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आपने मस्जिद नबवी के एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मेरा दिल करता है, हुक्म नहीं दिया, मेरा दिल करता है कि इस दरवाजे को औरतों के लिए खास कर दिया जाए, नमाज पढ़ने के लिए औरतें इसी दरवाजे से आए और इसी से जाएं। मेरा दिल करता है, हुक्म नहीं दिया। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ख़वातीन भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। ख़वातीन को यहां जुमला मोतज़ा की शक्ल में कहूंगा, ख़वातीन को
मस्जिद से दूर रखना, ये एक साजिश है। लादीनियत को फैलाने का ये एक मंसूबा है। क्यों? जब औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगी, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगी, ईदगाह में नहीं जाएगी, ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, तो वो दीनी उलूम से भी महरूम हो गई। जब दीनी उलूम से महरूम हो गई तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? हर पैदा होने वाले बच्चे की पहली दस्तगाह उसकी मां की गोद है। जब पहली दस्तगाह के अंदर अकीदा नहीं होगा, अमल नहीं होगा, अखलाक नहीं होगा, तो फिर क्या बनेगा? और ये ऐसी दस्तगाह है, इस दस्तगाह से जो कुछ भी कान में बातें आती हैं वो मरते वक्त तक दिमाग में रहती हैं। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर उसका हाफजा कमजोर हो जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। फिर कल की बात उसको याद नहीं रहती, कल क्या किया था, क्या खाना खाया था, उसको भूल जाता है, हाफजा कमजोर हो गया। लेकिन उसको भी अपनी बचपन की बातें याद होंगी। हाफजा खत्म हो गया, आज उसको कोई बात याद नहीं रहती, लेकिन बचपन की बातें उसको भी याद है। वो आपको सारी बातें बताएगा। जो कीमती दौर है, पहली दस्तगाह, उस दस्तगाह को अगर दीनी उलूम से अलग कर दिया जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? आप देखें दुनिया में कितने आपको मुहद्दिस मिलेंगे, कितने मुहद्दिस मिलेंगे जिनको बाप का साया नसीब नहीं हुआ, जिनको हम यतीम कहते हैं। लेकिन पहली दस्तगाह में चूंकि मनहज था, अकीदा था, नतीजा क्या निकला? उसकी बरकत क्या मिली? आधी दुनिया के मुसलमान जिसको अपना पेशवा समझते हैं, इमाम शाफी रहमुल्लाह, जिन्हें बाप का साया नहीं मिला, लेकिन उस खुशनसीब मां के यहां पैदा हुआ जिसके पास इल्म था। उस मां ने क्या किया? बेटे को किसी कारीगर के पास नहीं रखा ताकि कोई इसको हुनर सिखला, ताकि मेरा सहारा बन जाए। नहीं, यह है पहली दरगाह। बच्चे को उठाया और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बैतुल्लाह में ले गई। दुनिया में रहने वाले मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में हैं जो इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को अपना पेशवा समझते हैं। और मैं समझता हूं ये लोग हम सब के पेशवा हैं।
उन्हें भी बाप का साया शफकत नसीब नहीं हुआ, लेकिन ऐसी खुशनसीब मां मिली जिनके पास अकीदा था, इल्म था, फिक्र थी। जब ये बच्चा चलने के काबिल हुआ तो इस मां ने इसको पकड़कर लेकर किसी कारीगर के पास नहीं बिठाया, इसको फलां चीज सिखलाएं, मेरे लिए और कोई भी नहीं है, नहीं, बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया। क्या मकाम मिला? इमाम अबू ज़ुरा रहमुल्लाह दुनिया जानती है, क्या उनका मकाम है? इमाम ज़हाबी के कौल के मुताबिक उन्होंने 3 रिवायतें जिक्र की हैं, एक में है 2 लाख और एक में है 3 लाख, कि शागिर्द ने कह दिया कि अगर मेरे बाप इमाम अबू ज़ुरा को 3 लाख हदीसें ज़बानी याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक है। फिर उस्ताद के पास पहुंच गया, कहीं मेरी बीवी को तलाक तो नहीं होगी? इमाम अबू ज़ुरा रहमुल्लाह ने फरमाया, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। अम से कारई का ज़ौजत का फ़ी हिबालेगा, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। क्यों? अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से 3 लाख हदीसें मेरी ज़बान पर ऐसी हैं जैसे एक मुसलमान की ज़बान पर सूरह इखलास होती है। इतना बड़ा मुहद्दिस, इसे भी अपने बाप का साया शफकत नहीं मिला, लेकिन पहली तरबियत गाह, पहली दरसगाह ऐसी थी जिसमें इल्म भी था, अकीदा भी था, मनहज भी था, फिक्र भी थी। ख़वातीन को दूर रखने की कोई दलील नहीं। अफसोस होता है आज कोई खातून अपने घर वालों के साथ सहरे समंदर पे जाए तफरीह के लिए, किसी को इतराज नहीं, शादी हाल जाए किसी को इतराज नहीं, किसी पार्क में जाए किसी को इतराज नहीं, मार्केट में जाए किसी को इतराज नहीं, लेकिन खामद के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ या बेटे के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, दीनी उलूम हासिल करने के लिए जाए तो सबको इतराज है। अगर कोई खातून मस्जिद में नहीं जा सकती, औरत का मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है, तो आप फतवा दे दे किसी औरत पर भी, चाहे उसके पास कितनी दौलत हो, माल हो, सब कुछ हो, किसी भी मुसलमान औरत पर न हज फर्ज है न उम्रा फर्ज है। इसलिए कि हज या उम्रे के लिए उसको मस्जिद हराम में जाना होगा, मस्जिद हराम में जाएगी। बहरहाल ये एक अलग नुक्ता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा दिल करता है, ये नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की इंतहा है, मेरा दिल करता है इस दरवाजे को औरतों के लिए खास कर दिए जाए। इसके बाद आपने हुक्म नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, लेकिन इस हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था, उस दिन के बाद जब तक जिंदा रहे उस दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे।
ये है इत्तिबा। इत्तिबा की इंतहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, मेरा दिल करता है कि मैं हुक्म दूं, लौला न शुक्का अला उम्मती ला मरतुम बिस्सिवा के इंद कुल्ले सलातन। मेरा दिल करता है मैं अपनी उम्मत को हुक्म दूं कि हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करे। मेरा दिल करता है, लेकिन हुक्म नहीं देता। क्यों हुक्म नहीं देता? क्योंकि मुझे मुशक्कत का डर है। मुशक्कत, तकलीफ, मेरी उम्मत को तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। अगर मुझे ये इस चीज का एहसास ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करे। हुक्म नहीं दिया, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इस हदीस के जो रावी हैं उनके बारे आता है, उस दिन के बाद वो मिसवाक अपने कान में रखते थे। ये है इत्तिबा। हर वक्त मिसवाक अपने कान में रखते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते तो पहले मिसवाक करते थे। ये है इत्तिबा। हर वक्त जिस तरह मुंशी कातिब के कान में कलम होता है, इसी तरह कान में मिसवाक है। तो मोहब्बत रसूल एक दावा है, इसकी दलील इत्तिबा है कि आप से ही अकीदा लिया जाए, आप से ही अमल लिया जाए, आप से ही हर अमल लिया जाए। अभी शेख साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई और आयत पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नबिय्या। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अब इसमें है शाहिद। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाया है। शेख साहब ने कैसी अजीम बात बताई, क़यामत तक के लिए आप सिराज मुनीर हैं। क़यामत तक के लिए आप शाहिद हैं। और शाहिद अरबी का लफ्ज है। शाहिद का माना होता है गवाह। शाहिद का माना है तस्दीक करना, तस्दीक करने वाला। आप क़यामत के दिन भी शाहिद होंगे। क़यामत के दिन भी आपकी तस्दीक चलेगी। जिस इंसान के अकीदे पर, नमाज पर, रोजे पर, हज पर, ज़कात पर आपकी तस्दीक होगी वो कबूल है। जिस पर आपकी तस्दीक नहीं होगी वो मरदूद है। अगर मोहब्बत आपसे है तो फिर इत्तिबा भी आपकी होगी। बगैर इत्तिबा के मोहब्बत का दावा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, पूरी कायनात में, पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन लिबास किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह।
पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन हजामत किसकी? मोहम्मद रसूल। पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन तिजारत, उसूल, आना जाना, गुफ्तगू किसकी? मोहम्मद रसूल। अगर आपसे मोहब्बत करनी है तो फिर अपना अमल, अपनी सीरत, अपनी सूरत, अपना किरदार, अपना अमल नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक बनाना चाहिए। वरना मैं आपको बताऊं, वो भी सहाबी था, वो भी सहाबी था, उसने भी कलमा पढ़ा था, वो भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था। जिसको 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने लौटा कर कहा, इर्जे फसल्ले फ़इन्नक लम तुसल्ले, ऐ खल्लाद बिन राफे जा दोबारा नमाज पढ़, तेरी ये नमाज नहीं होगी। वो भी मुसलमान था। अपने तरीके पर नमाज पढ़नी होती, जिस तरह भी चाहो नमाज पढ़ो। अगर ये फार्मूला होता तो नबी अलैहिस्सलाम उसको 3 मरतबा जब वो आता रहा, सलाम करता रहा, आप जवाब देते रहे और फरमाते रहे, इर्जे फसल्ले फ़इन्नक लम तुसल्ले, जा नमाज पढ़, ये तेरी नमाज नहीं हुई। अगर अपनी मर्जी से नमाज पढ़ना जायज होती, अपना तरीका चलता, तो नबी अलैहिस्सलाम ये काम क्यों करते? वो बेचारा भी जाता रहा, 3 मरतबा उसने वो नमाज पढ़ी, 3 मरतबा, आखिर 2 जानू होकर बैठ गया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने, तेरे अंदर एक सुन्नत की कमी है, एक सुन्नत की तादील, एक सुन्नत की कमी है, इसकी इस्लाह कर, फिर नमाज पढ़। अपनी मर्जी नहीं चलती। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला ने जिसको देखा नमाज पढ़ते हुए, उसमें क्या नमाज नहीं थी? क्या नमाज नहीं पढ़ रहा था? नमाज पढ़ रहा था। क्या क़याम से पहले वो रुकू करता था? क्या वो रुकू से पहले सजदा करता था? नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसमें कमी थी, उसमें कमी थी। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक, अपने अमल को मुबारक बनाना होगा। अमल मुबारक बनता है उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक होता है। उससे पूछा, मुन्ज़ु कम तुसल्ली बिहाज़ा, अभी तू नमाज पढ़ रहा था, मैं तुझे देख रहा था, मुझे ये बता, इस तरह नमाज पढ़ते हुए तुझे कितना अरसा हो गया? उसने कहा 40 साल हो गए हैं। कितना? 40 साल हो गए। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ने क्या फरमाया? इज़न मा सल्लैता अल-आन, इसका मतलब ये कि आज तक तूने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। बताओ, ये नमाज पढ़ने वाला ताबी था, जिसने सहाबी को देखा वो ताबी। अगर कोई ताबी अपने तरीके पे नमाज पढ़े, उसको ये कह दिया जाए, तो क्या आज कोई शख्स अपने तरीके से नमाज पढ़े वो मुबर्रा है? नहीं। दीन इस्लाम में सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। इसकी अहमियत इतना है, इतना है कि हज के मौके पर
मिना के मैदान में लोग अपने खेमों में दुआएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। और अब्दुल्ला बिन उमर के बारे आता है रज़ी अल्लाह अन्हु, वो उस हिस्से में घूम रहे थे जहां लोग कुर्बानी कर रहे थे कि मुसलमानों का हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। एक जगह गए, देखा कि लोगों ने ऊंट को लिटाया हुआ है, ऊंट को लिटाया हुआ है नहर करने के लिए। कहा लोगों इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, इसकी दाएं टांग को बांध दो, उसके बाद इसको नहर करो। सुन्नत मोहम्मद, ये मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। इसकी अहमियत है कि हमारा कोई भी अमल हो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो अमल छोटा है या बड़ा है। तो अल्लाह के नबी की इत्तिबा जो है हर मामले में, ये आपसे मोहब्बत है, ये आपसे मोहब्बत है। जो जितना ज्यादा इत्तिबा करेगा वो इतना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। जो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं करता उसकी मोहब्बत के दावे में हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक चीज का नाम है, एक चीज का नाम। दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का नाम है। और इत्तिबा नबी इस्लाम से मोहब्बत की दलील है। हर वो अमल, हर वो अमल, हर वो इबादत, हर वो नमाज, हर वो रोजा, आज हज, हर वो अमल, हर वो इबादत जो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से खारिज है वो दीन से खारिज है, वो दीन से खारिज है। जो अमल नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में शामिल है वो दीन में शामिल है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कौन नहीं करता, आपकी शान कौन बयान नहीं करता। हाँ, हम ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की शान वो बयान करो जो आपके अलावा किसी और की हो ना सके। नबी अलैहिस्सलाम की वो शान नहीं है जो किसी मौलवी की भी हो सके, जो किसी इमाम की भी हो सके, जो किसी खतीब की भी हो सके, जो किसी वडेरे की भी हो सके। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की शान वो बयान करो जो आपके अलावा किसी और की हो नहीं सके। मसलन नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग चल कर रहे, आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 3 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन हो रोज़ा एक। हम 2 दिन का एक रोज़ा रखना चाहते हैं। हम 3 दिन का एक रोज़ा रखना चाहते हैं जिसको विसाली कहते हैं। हम चाहते हैं रोज़ा रखें और अगले दिन इफ्तार ना करें, सहरी करें, शाम को इफ्तार ना करें, अगला दिन आ जाए इफ्तार ना करें, अगला दिन। 3 दिन का एक रोज़ा। नीयत तो सही थी, इखलास थी। आप हमें नहीं, नाजायज़ है। सुनो, नाजायज़ है। उन्होंने अर्ज़ की आप तो रखते हैं, आप तो 2 दिन का एक रोज़ा रखते हैं, 3 दिन का एक रोज़ा रखते हैं। मैं जी हाँ, मैं रखता हूँ। अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, मैं तो वो हूँ। युतइमुनी रब्बी व यस्कीन, जब मैं रात को सोया होता हूँ तो नींद की हालत में मेरा रब मुझे खिलाता भी रहता है, पिलाता भी रहता है। अब बताओ बताओ, अब हम ये कहते हैं ये है नबी अलैहिस्सलाम की शान कि आप नींद में होते हैं, अल्लाह खिलाता भी रहता है,
पिलाता भी रहते। आप पूरी कायनात में मुझे एक शख्स का नाम बताएं। यह आपकी शान है। किसी एक का नाम बताओ पूरी कायनात में। किसी एक सहाबी का नाम बताओ, किसी एक ताबी का नाम बताओ, किसी एक इमाम का नाम बताओ, किसी एक पीर का नाम बताओ, किसी एक बुजुर्ग का नाम बताओ कि रात को नींद की हालत में उसको रब खिलाए और पिलाए। ये अगर शान है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो आपकी वो शान बयान करोगे जो आपके अलावा किसी की और हो ना सके। ये आपकी शान है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, नींद में थे। कुछ फरिश्ते आए। फरिश्तों ने देखा आप सोए हुए। फरिश्तों ने देखा कि आप सोए हुए। वो फरिश्ते आपस में कहने लगे, हम आए तो थे इस शख्स को बताने के लिए कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने तुम्हें क्या ओहदा दिया है, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम क्या है। ये बताने के लिए आए थे, ये खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे, लेकिन ये तो सोए हुए। जो उनका मरकजी फरिश्ता था वो कहने लगा, नहीं बताओ, ये अल्लाह की मखलूक में वो शख्स है, ये सोया हुआ है, लेकिन इन्नल आइन नाइमतुन वल कल्बु यक़ज़ान। खाली इनकी आंखें सोती हैं, इनका दिल जागता रहता है। अब मैं कहता हूं बताओ बताओ, पूरी कायनात में हम फकीरों के बारे कहते हो, नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान नहीं करते। फर्क ये है, आप वो शान बयान करते जो हर एक की हो सकती है। हम कहते नबी अलैहिस्सलाम की वो शान बयान करो जो आपके अलावा किसी और की हो ना सके। बताओ, पूरी कायनात में किसी एक का नाम तो बताओ जिसको ये हक हासिल हो, जिसको ये एजाज हासिल हो कि वो सोया हुआ हो और उसका दिल जाग रहा हो और आने वाले की बातों को सुन रहा हो। हजरात उलमा से पूछे, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, दुनिया का कोई जज, दुनिया का कोई काजी उस वक्त फैसला नहीं कर सकता जब वो गुस्से की हालत में हो। कोई भी गुस्से में है फैसला नहीं दे सकता, चाहे वो फैसला दो आदमियों के दरमियान क्यों ना हो, मामूली क्यों ना हो। नाजायज है, चाहे वो जज सहाबी हो, ताबी हो, इमाम हो, फैसला नहीं दे सकता जब तक अपने गुस्से को ख़त्म नहीं करेगा, दिमाग मुकम्मल हाजिर नहीं होगा। गुस्से में दिमाग मुकम्मल साथ नहीं होता। मुकम्मल गुस्सा ख़त्म हो जाए, अब सुने, दोनों फरीक़ैन की बात सुने। लेकिन आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम के पास जब एक फ़ैसला आया था और आपने फ़ैसला सुना दिया, आपने एक से कहा, चूँकि जहाँ से पानी आता है तेरी ज़मीन उसी साइड पे है, पहला हक तेरा है। उसके बाद जब पानी तेरे खेत में इतना हो जाए टखने के बराबर, उसके बाद पानी को आगे छोड़ दो अगले भाई के पास। जब अगले शख्स ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया तो नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। ये फैसला गुस्से में नहीं था। अब दूसरा फैसला क्या किया, जुबैर अब ये गुस्से में है, गुस्से में फरमाया सुन ले, अब मेरा फैसला ये है, अपने खेत को पानी पिला। जब तेरा खेत सैराब हो जाए उसके बाद पानी को बंद कर दे, आगे जा नहीं सकता। अब ये गुस्से में था। नबी अलैहिस्सलाम के गुस्से वाले फैसले की तस्दीक अल्लाह ने की है। फला व रब्बिक ला युमिनून, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत
व युसल्लिमू तस्लीमा। नबी अलैहिस्सलाम जिस हालत में भी फैसला दे आपको हक हासिल है, आपके अलावा किसी और को हक हासिल नहीं। किसी और को हक हासिल है, बताए वो कौन है? कोई है नहीं। तो आपका हक है, यह आपकी शान है, यह आपका मकाम है। तो बात यह हो रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम के अपनी उम्मत पर बहुत सारे हुकूक हैं, उनमें से चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह ताला कमा हक़ हो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की, इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख साहब बैठे।